प्रिय व्यूअर्स, इस सीरीज़ में हम हरियाणा जीके के उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो वर्ष 2021 में हुई परीक्षाओं में पूछे गए थे। हम प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित पढ़ेंगे ताकि एक ही प्रश्न से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकें। चूँकि HSSC द्वारा बहुत सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यह सीरीज़ शुरू की है और आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। यह आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में काफ़ी कारगर साबित होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC स्थापित करने की योजना बनाई है? ऑप्शंस हैं हिसार, गुरुग्राम, अंबाला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अंबाला। अंबाला में स्थापित किया जा रहा है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। दोस्तों, यह प्रश्न हरियाणा पुलिस दुर्गा शक्ति में पूछा गया था, जो हाल ही में हुई थी परीक्षा 2021 में। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। याद रखें, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ही विश्व टीबी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है। और ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? नंगलगांव, अंबाला में। तो याद रखें, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? अंबाला के नंगलगांव में। यह उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र होगा। दोस्तों, जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है, इसे पहले राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 1909 में हिमाचल प्रदेश के कसौली में की गई थी और उस समय इसका नाम रखा गया था केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो। लेकिन वर्तमान में नाम क्या है इसका? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इतनी सारी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं शरणदीप कौर बरार, दुर्गा शक्ति नागपाल, स्मिता सब्रवाल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी शरणदीप कौर बरार। इन्हें नियुक्त किया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पहले CEO के रूप में। अब आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। याद रखें, शरणदीप कौर बरार को हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पहली मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और ये कौशल रोजगार निगम हाल ही में स्थापित किया गया था। इसके माध्यम से भविष्य में निगम बोर्डों में सारी की सारी भर्तियां करवाई जाएंगी और साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियां थी वो इसी के माध्यम से करवाई जाएंगी ऑनलाइन। यानी कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है और जो ठेके की भर्तियां हैं वो सारी की सारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा ही करवाई जाएंगी। ठेका सिस्टम खत्म कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किस में मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? ऑप्शंस हैं मुहाने में, केवल खारे पानी में, समुद्री पानी में या फिर अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में। तो इसका सही जवाब है अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब। इसमें ही हरियाणा के किसान मछली पकड़ सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। वर्तमान में मत्स्य पालन विभाग किनके पास है? श्री जयप्रकाश दलाल के पास। श्री जयप्रकाश दलाल के पास और कौन कौन से विभाग हैं? कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, पशुपालन विभाग, कानून और विधायी मामले भी श्री जयप्रकाश दलाल के पास है और इनका चुनाव क्षेत्र है लोहारू, जो कि भिवानी में स्थित है। याद रखें, हरियाणा के मत्स्य पालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में श्री अंकुर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योजना से संबंधित प्रश्न है और योजना से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, हरियाणा नल का योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं शहरी लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना, दूसरा राज्य में औद्योगिक संपत्तियों को नल का पानी उपलब्ध कराना, तीसरा ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना। इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाने के लिए ही हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा नल का योजना शुरू की गई थी वर्ष 2021 में। और जो भी व्यक्ति नल कलेक्शन योजना के तहत जुड़ना चाहता है उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 56 78। इसको भी आप ज़रूर याद रखें। हेल्पलाइन नंबर भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अध्यक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शंस हैं हरियाणा एग्रीकल्चरल बोर्ड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल बोर्ड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड या फिर हरियाणा सिल्क एंड मार्केटिंग बोर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड। यह स्थापित किया गया था 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी 1 अगस्त 1978 को और इसका मुख्य उद्देश्य है 1 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है बाजार की समितियों, इसका मुख्य कार्य है बाजार की समितियों को कंट्रोल करना। सारी की सारी बाजारी समितियां इसी के नियंत्रण में होती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं अंबाला, सोनीपत, रोहतक या फिर पानीपत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि पानीपत। टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? पानीपत। आइए कुछ अन्य बातें जान लेते हैं इनके बारे में। टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए पानीपत प्रसिद्ध है। इसके अलावा पानीपत में सेना के लिए ऊनी कंबलों का निर्माण भी किया जाता है और वर्ष 1980 में पानीपत के बहावली गांव में तेल शोधन कारखाना स्थापित किया गया था। तेल शोधन कारखाना भी कहाँ पर है? पानीपत में, जिसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। इसे बुनकरों का शहर या फिर वीवर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो पानीपत से संबंधित ये 2-4 पॉइंट ज़रूर याद रखें। पहला, टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए प्रसिद्ध है पानीपत। ऊनी कंबलों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? पानीपत में। तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? पानीपत में है। और बुनकरों का शहर भी पानीपत को कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब गुरुद्वारा से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? ऑप्शंस हैं गुरुद्वारा नवीन पातशाही, गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा डेरा साहिब या फिर गुरुद्वारा नाडा साहिब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी गुरुद्वारा नाडा साहिब। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बंगानी का युद्ध हुआ था वर्ष 1688 में और इस युद्ध के पश्चात गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जा रहे थे और इसी बीच वो गुरुद्वारा नाडा साहिब में रुके थे और यह गुरुद्वारा पंचकुला में स्थित है। आप ये भी याद रखें, बिलासपुर जो कि यमुनानगर में स्थित है, वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में गुरुद्वारा कपाल मोचन बनाया गया है। चूँकि सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे कैथल में स्थित है, इसलिए गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को। आठवां प्रश्न है, तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला और संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से किस आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? इसके ऑप्शंस हैं तहकीक-ए-हिंद, हर्षचरित, कादंबरी या फिर यशतिलिक चंपू। तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन डी है, यानी कि यशतिलिक चंपू। इससे जानकारी मिलती है तोमर शासकों के समय में हरियाणा की व्यवसाय के बारे में, कला और संस्कृति के बारे में। आइए इसकी भी डिटेल देख लेते हैं। तोमर राजाओं के शासनकाल में हरियाणा की जो व्यावसायिक व्यवस्था थी, कला और संस्कृति थी, इसके बारे में जानकारी यशतिलिक चंपू में मिलती है और यह किनकी पुस्तक है? जैन कवि सोम प्रभु सूरी, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आपको बता दें, गुर्जर प्रतिहार वंश के पश्चात ही हरियाणा में तोमर वंश का उदय हुआ था और इस वंश की स्थापना की थी अनंगपाल तोमर ने। आप ये भी ध्यान रखें, सूरजकुंड का निर्माण अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था, जो कि तोमर वंश का शासक था। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है, किस माह में आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं फाल्गुन, वैशाख, अश्विन या फिर कार्तिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि फाल्गुन। इस महीने में मनाया जाता है लूर नृत्य। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। लूर नृत्य में जो लूर का अर्थ है वो है लड़की। लूर का मतलब क्या है? लड़की। और इस नृत्य में प्रश्नोत्तरी की जाती है। कहाँ पर मनाया जाता है ये नृत्य? विशेषकर बांगरा क्षेत्र में मनाया जाता है। होली के समय में इस नृत्य को मनाया जाता है और पहली बार इसे वर्ष 1970 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था। देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है,
हरियाणा के किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं जींद, हिसार, झज्जर या फिर पानीपत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी पानीपत। अमोनिया प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है? पानीपत में। ठीक है। और दरी निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है पानीपत, पीछे हमने पढ़ा था। ऊनी कंबल बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है और इसको वीवर सिटी अर्थात बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।